जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एक मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें अपने जीवन का लक्ष्य ठीक रीति से समझना आवश्यक है, समझना चाहिए। जैसे व्यक्ति कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस के बारे में सोचता है, कोई पद प्राप्त करना चाहता है वो पद के बारे में सोचता है। वो एक व्यवसाय है, लेकिन पूरे होल एज ए मैन इन टोटलिटी हमारा क्या लक्ष्य है? एक मानव समुदाय के नाते, एक मानव के रूप में हमारा क्या लक्ष्य है? कोई व्यवसाय करना, कोई व्यापार करना, कोई नौकरी करना, वो तो एक व्यवसाय का लक्ष्य है, लेकिन व्यक्ति के नाते हमारा क्या लक्ष्य है, ये स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। अगर हम ये सोचें, चिंतन करें, मनन करें तो व्यक्ति का क्या लक्ष्य है, एक मैन के रूप में हमारा क्या लक्ष्य है, पर्सन के रूप में हमारा क्या लक्ष्य है, हम इस धरा पे क्यों आए हैं, हमें इस धरा पे आने का क्या मकसद लेके आए हैं, हमें क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना चाहिए। हम ये ऐसे भूल भुलैया में पड़ जाते हैं कि पूरा का पूरा अनमोल जीवन धन कमाने और धन के संग्रह में लगा देते हैं, वस्तु प्राप्त करने और वस्तु के और प्राप्त करने में लगा देते हैं। क्या वास्तव में इतना अनमोल जीवन इसीलिए है? ये जीवन कुछ वर्षों का ही है, कुछ दिनों का हो सकता है, कभी भी अंतिम पल हो सकता है जीवन का। तो ये जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, ये चिंतन करेंगे तो जीवन जीने का आनंद आएगा। सामान्य रूप से हमें व्यक्ति के नाते ये खोजते हैं अपने जीवन में, हमें प्रसन्नता आए, आनंद आए, सुख आए, मस्ती आए। हम धन के प्राप्ति को मस्ती समझ लेते हैं, आनंद समझ लेते हैं, लेकिन आता है क्या? 1 लाख आएगा तो हमें आनंद आएगा, ये सोच करके 1 लाख कमाने के लिए लग लेते हैं। फिर 1 लाख ज्यों प्राप्त हुआ वो आनंद क्षणिक रहा, फिर अगले 3 लाख की तैयारी में आ जाते हैं। अब 3 लाख प्राप्त होगा तब आनंद आएगा। यानी देखिए, 1 लाख प्राप्त हुआ, आनंद आया था, वो दुख देने लगा। 1 लाख जो मिला उसमें दुख आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा। आनंद नहीं आ रहा है यानी दुख आ रहा है। अब अगले 3 लाख की तैयारी है, वो प्राप्त हो तब आनंद आ गया, वो भी प्राप्त हो गया। प्राप्त होते ही कुछ ही क्षणों के बाद उसमें आनंद नहीं, वो दुख का कारण हो गया, क्योंकि वो तो दुख दे रहा है ना, आनंद तो नहीं मिल रहा। आनंद नहीं मिल रहा यानी दुख मिल रहा है। हमें कोई और वस्तु चाहिए, वो वस्तु मिल गई, बड़ी गाड़ी मिल गई, अब बड़ी गाड़ी से और बड़ी गाड़ी, 2 गाड़ी चाहिए, वो भी मिल गई वर्षों मेहनत करने के पश्चात, फिर उसमें आनंद नहीं। अगर आनंद था धन में, गाड़ी में, तो आनंद लेना चाहिए था, आनंद रहता, लेकिन आनंद तो नहीं। अगली की तलाश, यानी देखिए हो क्या रहा है, आनंद की तलाश में दुख की यात्रा हो रही है। ये ठीक रीति से समझ जाए, यानी इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, मित्रों, आदरणीय देवियों, सज्जनों, कि धन में, वस्तु में आनंद नहीं है। वो सहूलियतें हो सकती हैं, सुख हो सकता है, थोड़ा सा सुविधा हो सकती है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद अगर है तो क्या वास्तव में है? जिनके पास ढेर सारा धन है, बड़ी बड़ी कारें हैं, यहाँ तक कि हवाई जहाज हैं, तो क्या वो हर समय हर पल आनंद में रहते हैं क्या? बड़ी कार में बैठा है लेकिन दुख है, चिंता है, भय है, तो आनंद नहीं। आनंद का मतलब हुआ हर पल आनंद में रहे, मस्ती में रहे, लेकिन मेहनत किया इतना, आनंद एक आध दिन रहे, फिर वैसी दुख में फिर चले गए। इसका अर्थ क्या हुआ
ये वस्तु धन तो सुख दे सकते हैं कुछ समय के लिए, थोड़ी सुविधा हो सकती है, गर्मी है एसी चला दिया थोड़ा सुख हो रहा है, लेकिन एसी आप आनंदित आप हो उससे नहीं। गाड़ी मिल गई, हमें कहीं जाने में सुविधा हुई, लेकिन गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जो जा रहा है उसको तो आनंदित होना चाहिए, दुख रहित, तनाव रहित, चिंता रहित, भय रहित। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? फिर आनंद कहाँ मिलने वाला है? आनंद की तलाश कहाँ? अब हमें ये देखना है हम हैं कौन। अभी हम शारीरिक लालसा में लगे हुए थे, जीवा का आनंद, जीवा को अच्छा लगने वाला आनंद, हमें अच्छा दृश्य दिखने वाला आंखों का आनंद खोज रहे थे, अच्छा स्पर्श वाला आनंद खोज रहे थे, अच्छा स्मेल वाला आनंद, यानी शरीर को जो सुख देने वाले हैं उसी को आनंद हमने मान लिया। जबकि आनंद की अनुभूति कौन करेगा? आत्मा। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा को आनंद परमानंद की अनुभूति होने लगे तो हर्ष में हम परमानंद में रहें। अब ये आत्मा आनंद की अनुभूति कैसे करेगा? जब हम परमात्मा के भजन में होंगे, परमात्मा के चिंतन में होंगे, परमात्मा को हम भजन करेंगे, उनको स्मरण करेंगे तो आनंद होगा। और हमारा जीवन कितना बढ़िया होगा? परमात्मा को भजन यानी परमात्मा का भजन यानी उनके गुणों को अपने अंदर समाहित कर देना, है ना। कहा जाता भाई वो अमुक व्यक्ति में उनके बाप के गुण हैं, वो बड़े भले मानस है, ये लड़का उनका बड़े भले, बाप के गुण बड़े में हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं। यानी हम परमात्मा के बच्चे हैं तो परमात्मा का गुण हमारे अंदर हो। हमें ये सोचना परमात्मा सबका कल्याण चाहता है, ये गुण है परमात्मा का, वो गुण हमारे अंदर हो कि हम सभी के बारे में अच्छा सोचें, सभी का कल्याण करें, किसी को दुख देने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। क्यों? हम परमात्मा के बच्चे हैं तो परमात्मा का गुण होगा तो परमात्मा परमानंद में रहते हैं, हम भी परमानंद में रहें। लेकिन हम सोचे ही ना कि हम लोगों को सुख दें, लोगों का कल्याण हो। और किसी का कल्याण करने में, सुख देने में कोई पैसा नहीं लगता। ये भी बड़ा एक अंधविश्वास है कि आप किसी पैसे से, एक सीमा तक पैसे का रोल है किसी को सुख देने में, कल्याण करने में। हमारा व्यवहार लोगों को खुशियाँ दे सकता है, हमारे मीठी बोल, हमारे आदरणीय शब्द लोगों को खुशियाँ दे सकता है, हमारा मार्गदर्शन, प्रेरणा, उनको सहयोग में खड़े होना, ये सब सुख दे सकता है किसी को। लेकिन ये निःशुल्क है। किसी को रास्ता बताना निःशुल्क है। कोई हम बस में बैठे हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति हम उठ जाए उनको बैठने दें, इसमें कुछ नहीं लगना। हम लाइन में लगे हैं, कोई इमरजेंसी वाले आए चिकित्सा में, हम हट जाए अपनी जगह उनको रख दें, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। यानी बहुत कुछ हम निःशुल्क कर सकते हैं। ये कब करेंगे? जब ये परमात्मा का गुण हमारे अंदर हो जाए कि हमें सबके कल्याण के बारे में सोचना। जब सबका कल्याण करेंगे तो अपना स्वयं कल्याण हो जाएगा। जैसे बारिश में भीगे हुए व्यक्ति को अलग से बारिश के आनंद की ज़रूरत नहीं है। कोई भगवान जी के मंदिर में अगरबत्ती जलाता है, धूप जलाता है तो उसको खुद ही उसकी खुशबू मिलने लगती है। भगवान जी को चंदन का लेप लगाते हैं, श्री हनुमान जी को बढ़िया से लेप करते हैं तो खुद ही मन आनंदित हो जाता है उस खुशबू से। तो जब हम लोगों को सुख देने का भाव आएगा, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा का ज्ञान हमारे यहाँ है, परमात्मा वो भाव हमारे पास रहे, तो वो कल्याण करने की जब सोच में हो जाएंगे तो हमें आनंद आने लगेगा। आनंद का एक ही स्रोत है, परमात्मा का भजन, परमात्मा का गुण अपने अंदर समाहित करते जाना। दूसरा गुण क्या है परमात्मा का? बहुत बड़ा गुण है परमात्मा का, जीवन में किसी को वो दुख नहीं देते। हमें किसी को दुख देने के बारे में सोचना भी नहीं है। जब हम किसी को दुख देने के बारे में सोचेंगे नहीं, हमारा मन, मस्तिष्क, हृदय, आत्मा अत्यंत आह्लादित होगा। कोई व्यक्ति जब किसी को दुख देने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसका मस्तिष्क अशांत हो जाता है, वो आत्मा दुखी हो जाती है। इसलिए हमें किसी को दुख नहीं देना। तो कुल मिला के ये कहने की कोशिश की जा रही है, परमात्मा का प्राप्ति करना, परमात्मा का भजन करना,
नाम जाप करना और उनके गुणों को अपने अंदर समाहित करना, स्वतः समाहित हो जाएगा, हृदय से आत्मा उन पे केंद्रित हो जाएगा, तो वो गुण अपने में स्वतः आने लगेंगे। तो हमें परमात्मा का साक्षात्कार करना। परमात्मा क्रोध नहीं करते, कभी भी परमात्मा जी क्रोध नहीं कर, मुस्कुराते हुए। अब देखिए श्री राम जी का, श्री हनुमान जी का, शिव भोले बाबा, किसी का फोटो देखिए मुस्कुराते हुए, रानी माता रानी का, तो क्रोध नहीं करना, क्योंकि अक्रोधी है परमात्मा, हमें क्रोध नहीं करना। अच्छा, जो क्रोध करता है सबसे पहले तो वो अशांत हो जाता है। क्रोध जिस पे किया वो तो पता नहीं कहा, उसको तो अशांत नहीं। क्रोध से हम भी अशांत, और जिसके ऊपर क्रोध करे वो भी अशांत। तो क्रोध नहीं करना, ये गुण अपने अंदर आए, धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। तो आए चले परमात्मा का भजन करें, परमात्मा के गुण अपने अंदर आने लगे तो आनंद ही आनंद आएगा।